आज चाहे आप जो भी जिस भी स्थान पे हो ना, चाहे आप तरक्की के कोई से भी पायदान पे हो, लेकिन अगर आपके अंदर ये 7 लक्षण अवेलेबल नहीं है तो आप अपनी ज़िंदगी में अधूरे हो। क्योंकि आज आपको एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट ये समझनी होगी कि आत्मनिर्भरता इंसान की सबसे बड़ी पूंजी है। अगर आप अपने ऊपर निर्भर नहीं हैं तो आपकी लाइफ का बहुत बड़ा ट्रेजेडी है ये कि आप अभी भी अधूरे हो। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे ये है कि आप अपनी लाइफ में अगर इन 7 लक्षणों को नहीं पहचान पा रहे हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर इसमें से एक भी लक्षण आपके अंदर नहीं है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों। क्योंकि जब तक इंसान आत्मनिर्भर नहीं होता ना, उसकी लाइफ एक प्रकार से बिना किसी एम की लाइफ होती है, जो कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है आज की दुनिया में। सबसे पहला पॉइंट है स्वायत्तता। देखो, जब हम कोई भी काम को, किसी भी डिसीजन मेकिंग को खुद नहीं कर पाते तो हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बना रहता है। क्योंकि जब भी हम कोई ऐसी सिचुएशन में होते हैं और उस सिचुएशन के अंदर हम दूसरे लोगों से राय लेते हैं, लेकिन उस राय को देते हुए लास्ट में एक इंसान जरूर ये बात बोलता है, बाकी फिर तुम देख लेना भाई, ये करना है, बाकी तुम्हारे ऊपर है। ये वर्ड जरूर बोलते हैं। बहुत बार आपको बहुत बड़ी एक ज्ञान दे देंगे, लास्ट में बोले भाई बाकी तेरे ऊपर है। तो कहने का मतलब ये है कि जो लास्ट का वर्ड है ना, बाकी तेरे ऊपर, तो उसमें ये होता है कि आपको ही सब कुछ समझना है, आपको ही डिसीजन मेकिंग उसी तरीके से लेनी है जिस तरीके से आप उन सारे सिचुएशंस को समझो। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि डिसीजन मेकिंग आपने अगर करनी है तो आप लोगों की बात ना सुने। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, लोगों की बात सुने, 1 2 3 जितने भी लोग हैं सबकी बात सुने, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि डिसीजन एट द एंड आपको बनाना है। दूसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब आप खुद का डिसीजन मेकिंग बना लेते हैं या खुद डिसीजन मेकिंग कर लेते हैं तो आप रिसोर्सफुलनेस फील करते हैं। क्योंकि जब आपको पता है कि ये सारे डिसीजंस मुझे लेने हैं, जब आपको पता है कि मुझे अपने ऊपर खुद पर डिपेंड हो करके कोई भी चीज़ें या कोई भी बात करनी है, तो आपको फील होता है कि यार मेरे अंदर ना एक प्रकार से रिसोर्सेस, संसाधन है जिससे मैं अपनी लाइफ को एक अलग लेवल पे लेके जा सकता हूँ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। तीसरा पॉइंट देखो, जब भी हम डिसीजन मेकिंग खुद कर लेते हैं और जब हमें फील होता है कि हम खुद अपने लिए बहुत बड़े रिसोर्स हैं, तो आपके अंदर एक बूस्ट होगा आत्मविश्वास। और जब इंसान के अंदर आज आत्मविश्वास हो, चाहे उसकी प्रिपरेशन 0 हो, सपोज आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मेरे अंदर 1% का भी मैंने स्क्रिप्ट नहीं लिखी है, 1% भी मेरे को ज्ञान नहीं है, बट मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है ना, तो आप इस वीडियो को बहुत सीरियसली लेंगे। लेकिन अगर इस वीडियो का पूरा ज्ञान होने के बावजूद, सब कुछ पढ़ने के बाद भी मैं आपको सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हूँ ना, तो समझ लो कॉन्फिडेंस की कमी है और आप वहीं समझ जाओगे कि भाई इससे ना हो पाएगा। तो कॉन्फिडेंस एक ऐसा पार्ट है जो आपके सेल्फ रिलायंस के ऊपर सबसे बड़ा बूस्ट का काम करता है। उसके बाद होता है पर्सनल ग्रोथ। देखो, जब आप खुद अपने ऊपर डिपेंड होना स्टार्ट करते हैं तो आपकी पर्सनल ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है और आपको ये फील होता है कि हाँ भाई साहब मैं ही कर पाऊंगा और कोई कर भी नहीं पाएगा। ठीक है, तो पर्सनल ग्रोथ ऑटोमेटिकली इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट बट नॉट लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि पर्सनल ग्रोथ के साथ साथ जब आप कोई काम गलत करते हैं तो उसकी अकाउंटेबिलिटी किसकी होती है, वो भी आपको लेना आनी चाहिए। कई बार आपने देखा होगा कि एक टीम के अंदर कोई खेल खेला जा रहा है या कोई प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है या कोई भी काम किया जा रहा है, तो उसमें जो लीडर होता है, अगर गलती पूरी टीम से होती है तो वो अकाउंटेबिलिटी करता है, अकाउंटेबिलिटी लेता है उस चीज़ की कि हाँ भाई सब गलत हुआ है तो मेरे से हुआ है, टीम की कोई गलती नहीं, क्योंकि टीम मेरी जो बातें हैं उसके ऊपर चल रही थी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप अकाउंटेबिलिटी उन चीज़ों की ले पाते हैं खुद से या नहीं। कई बार क्या होता है कि लीडर पीछे हो जाता है, जब भी कोई गलती होती है तो बोल देता है हाँ भाई ये तो टीम की गलती है, टीम ने गलत किया, बट वो एक अच्छा लीडर नहीं होता। अच्छा लीडर वही होता है, या अच्छा डिसीजन मेकर या फिर अच्छा सेल्फ डिपेंडेंट इंसान वही होता है जो इन चीज़ों के ऊपर भी काम करता है। उसके बाद इनोवेशन, जब आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं, आप खुद अकाउंटेबल भी हैं, आप रिसोर्सफुल भी हैं, तो आप इनोवेट करते हैं चीज़ों को, एक नई चीज़ों को इनोवेट करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपकी लाइफ का। अब उसके बाद होता है सेल्फ अवेयरनेस। जब ये सारी चीज़ें आपके ऊपर आती है ना, तो आपको अपने बारे में पूरी नॉलेज हो जाती है कि भाई मैं किस तरीके का बंदा हूँ और क्या अपनी लाइफ में करना चाहता हूँ। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप अपनी वीकनेस को भी जान जाते हैं। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। लाइफ पॉजिटिव, मैं आपका होस्ट रोहित कुमार वैश्य।